विंड ब्रेकर एनिमे सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 6 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो ये रहा थंबनेल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब क्योंकि सुओ ने कानुमा को बहुत ही बुरी तरीके से हराया है, इसीलिए सभी लोग हैरान थे एंड यकीन नहीं कर पा रहे थे कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ है। सुओ जब नीचे जाता है तो उसकी तारीफ उमेमिया करता है। सुओ से नीरे पूछता है कि क्या ये कुंफू था। सुओ बताता है कि उसे नहीं पता है क्योंकि सुओ के मास्टर ने ये खुद से ही सीखा है। सुओ की इन बातों को सुनकर नीरे अपनी नोटबुक में सुओ के बारे में लिखने लगता है। वहीं बैठा हुआ हिरागी सुओ से कहता है कि तुम इमोशनल हो गए थे, जो कि वाकई में शॉकिंग बात है। सुओ भी इस बात के लिए माफी मांगता है क्योंकि उसे भी नहीं पता है कि वो कैसे इमोशनल हो गया था। सुओ एक तरह से साकुरा को कहता है कि मैं साकुरा के वजह से इमोशनल हो गया था। साकुरा बताता है सुओ से कि तुम किसी पर भी ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते हो, फाइट तुम्हारा था तो तुम्हें फाइट में पूरी जान से लड़नी चाहिए थी। साकुरा के इन बातों को सुनकर नीरे साकुरा को शांत होने के लिए कहता है एंड सुओ ये डिसाइड करता है कि वो साकुरा से बहस नहीं करेगा। साथ ही सुओ साकुरा को न्यूसेंस कहता है, जिस बात पर साकुरा गुस्सा हो जाता है, मगर साकुरा को नीरे रोक देता है। फिर साकुरा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। नीरे साकुरा को रोके हुआ था एंड सुओ बीच बीच में अपनी बातें कह रहा था, जिसकी वजह से साकुरा और ज्यादा गुस्सा हो रहा था। एंड इन सभी को ऐसा करता देखकर उमेमिया को लगता है कि ये एक अच्छा टीम बनेंगे। फिर कानुमा अपने दोस्त को वहाँ से घसीट कर ले जा रहा होता है, जिन्हें देखकर ये सभी वहाँ से हट जाते हैं। कानुमा थोड़ी देर अपने दोस्त को घसीटने के बाद साइड में बैठ जाता है एंड इनका दोस्त उठकर कानुमा के पास जाता है बड़ी मुश्किल से एंड ये कानुमा को कहता है कि तुम भी हार गए। कानुमा ये कहने लगता है कि ये हमारा अंत है। हाँ, अंत। दूसरी तरफ तोमियामा बहुत खुश था एंड वो सुओ से फाइट करना चाहता है, मगर तभी तोगामे ये बोलता है कि ओके नेक्स्ट कौन है। इस बात को सुनकर साकुरा उठता है तो तोगामे के पीछे बैठा हुआ भी बंदा एक उठता है। ये बंदा हिरागी के ऊपर इशारा करता है। हिरागी उठते हुए साकुरा को कहता है कि मुझे माफ करना, मगर अभी फाइट में करने जा रहा हूँ। इस बात को सुनकर साकुरा गुस्सा हो जाता है, मगर साकुरा को नीरे रोक देता है। हिरागी साकुरा से बताता है कि तुम्हारा फाइट तो तोगामे के साथ है ना, एंड मुझे नहीं लगता है कि तोगामे अभी फाइट करने जाएगा, वैसे भी वो सेकंड इन कमांड है। फिर हिरागी साकुरा को प्रिपेयर होकर बैठने के लिए कहता है। इस बात को सुनकर साकुरा को लगता है कि हिरागी ये कह रहा है कि साकुरा जीत नहीं सकता है, मगर हिरागी कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, तो साकुरा चुप होकर बैठ जाता है। फिर जब हिरागी एंड वो लड़का आगे बढ़ने लगते हैं तो नीरे एंड इन तीनों को ही लगता है कि ये दोनों जो अभी लड़ने जा रहे हैं वो एक दूसरे को जानते हैं। हमें उमेमिया ये बताता है कि हिरागी अपने बारे में ज्यादा कुछ कभी भी नहीं बताता है। हमें तोमियामा से ये पता चलता है कि इस बंदे का नाम साको है। साको से तोगामे पूछता है कि तुम्हारे और हिरागी के साथ कुछ हुआ है क्या, क्योंकि तुम 1-on-1 किसी से भी फाइट जल्दी नहीं करते हो। हालांकि साको तोगामे की इस बात का रिप्लाई नहीं देता है। तोमियामा ये कह रहा था कि उसे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि वुल्फरेन के 4 किंग वर्सेस साको का ये मैच अब शुरू होने वाला है। एक दूसरे के सामने आने के बाद हिरागी साको से कहता है कि बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, तुम काफी लंबे हो चुके हो, तो तुमने सिसितोरेन को ज्वाइन किया है। जो हमारे बीच गलत हुआ था मैं उसे ठीक तो नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं इस फाइट को जीतूंगा। फिर वहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा शांत हो जाता है। सभी लोग स्टेज के ऊपर देख रहे होते हैं। तभी तोमियामा कहता है कि बहुत अच्छे, बहुत हो गया, आप जल्दी से शुरू करो। एंड फिर दोनों फाइटर्स फाइटिंग की पोजीशन में आ जाते हैं। साको फिर हिरागी पे लगातार हमले करने लगता है, जिसे हिरागी भी डॉज कर रहा होता है। साको एक पावरफुल किक मारता है हिरागी को, तो हिरागी भी उसे रोक लेता है। साको फिर हिरागी से कहता है तुम मुझसे अच्छे से लड़ नहीं रहे हो, मुझे कम मत समझो, मैं पुराना नहीं रहा। इसके बाद साको एंड हिरागी फिर से लड़ने लगते हैं। साको काफी सारे अटैक कर रहा होता है हिरागी पर, तो हिरागी भी साको के अटैक को डॉज कर रहा होता है। इनकी फाइट बहुत तगड़ी चल रही होती है। इसी बीच साको एक तगड़ी किक मारता है, मगर हिरागी उसे डॉज कर लेता है। अब क्योंकि फाइट के शुरू से ही साको हिरागी पर भारी पड़ रहा है, तोगामे एंड तोमियामा तारीफ भी करते हैं साको की। तोमियामा से हमें पता चलता है कि साको सिसितोरेन के टॉप 5 फाइटर्स में से एक है। हमें तोगामे से ये पता चलता है कि साको अभी जैसा है वो पहले ऐसा नहीं था। वो पहले किसी भी फाइट में आसानी से ज्वाइन नहीं होता था एंड जिसमें भी ज्वाइन होता था वो उसे जीता ही था। तोमियामा से हमें ये पता चलता है कि साको बोलने में बहुत ज्यादा कम है, वो बहुत ही कम बातें करता है। दूसरी तरफ साको पर हिरागी अटैक करता है तो साको बड़े आसानी से हिरागी के अटैक्स को डॉज कर लेता है। फिर साको हिरागी को बेवकूफ कहकर उस पर पंच मारता है तो हिरागी पंच के वजह से पीछे चला जाता है। साको हिरागी से कहता है कि तुम बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं कर पाए हो। हिरागी कहता है कि मगर तुमने इम्प्रूव किया है। हमें इसी बीच ये दिखाया जाता है कि बचपन में हिरागी साको को फाइट करना सिखा रहा था एंड उस वक्त साको बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। हिरागी के बात को सुनकर साको गुस्सा होकर तेजी से हिरागी पर अटैक करके हिरागी को किक मार कर दूर कर देता है। एंड इसी बीच हमें सभी का रिएक्शन भी दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि हिरागी नीचे गिरा हुआ है। हिरागी को ऐसा देखकर साको कहता है कि तुम कमजोर हो, तुमने बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं किया है क्योंकि तुम इन लूजर्स के साथ थे। साको की इन्हीं बातों के बीच में साकुरा कहता है कि हे। साको कहता है क्या है,
साकुरा बताता है तुम नहीं, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ शार्क टीथ वाले, तुम मुझे सुन सकता है, तेरी वजह से ये हमें सुना रहा है, तू इतना कमजोर है क्या? अपनी अकड़ को भूल कर इससे अच्छे से फाइट कर। साकुरा और बातें बोलकर आगे बढ़ने लगता है तो नीरे उसे रोक देता है एंड इसी बीच सुओ हंसता है इन दोनों की इन हरकतों पर। सुओ ये बताता है कि साकुरा को ज्यादा ही चिंता कर रहा है अपने फ्रेंड पर। इस बात को सुनकर साकुरा ब्लश करके कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर उमेमिया साकुरा का कहता है कि शांत हो जाओ। उमेमिया ये बताता है कि हिरागी बुफुरिन के 4 किंग में से है एंड वो लीड करता है एक टीम को जिसे टामोन्टेन कहा जाता है। उमेमिया साको से पूछता है कि तुम्हें पता है टामोन्टेन का दूसरा मतलब क्या होता है? हम साको का फेस देखते हैं तभी साको के पीछे हिरागी अपना हाथ रखता है। सभी के रिएक्शन दिखाने के बाद हिरागी कहता है कि मैन बहुत समय के बाद मैंने एक अच्छी की को एक्सपीरियंस किया है। फिर हिरागी एक पावरफुल पंच मारता है साको पर तो साको डॉज कर लेता है, वो पंच जमीन पर लगता है जिसे धुआं धुआं हो जाता है। हिरागी कहता है कि मैंने अपनी बहुत ही ज्यादा बेकार साइड तुम्हें दिखाई है, मगर तुम काफी अच्छे हो चुके हो। उमेमिया बताता है कि टामोन्टेन का एक और मतलब होता है जिसे हम भिसा माउंटेन कहते हैं, यानी कि लड़ाई का भगवान जो कि बैटलफील्ड को कंट्रोल करता है। हिरागी इस बात पर बुरा फील कर रहा है कि एक फर्स्ट ईयर के बंदे ने उसे सुनाया है। फिर यह कहते हुए कि कोई भी दवाई मुझे ठीक नहीं कर सकता है, हिरागी एक दवाई को खाता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर छोटे साको को कुछ लड़के मिलकर पीट रहे होते हैं, मगर तभी वहाँ पर साको को बचाने के लिए हिरागी आ जाता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। अब इन दोनों की फाइट इतनी ज्यादा तगड़ी होती है कि सभी लोग हैरान होते हैं एंड बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं इस फाइट को। इसके बाद हिरागी साको पर भारी पड़ने लगता है। इनकी फाइट इतनी ज्यादा तगड़ी होती है कि तोमियामा साको की तारीफ करता है, मगर तोगामा ये कहता है कि साको भले ही अच्छे से लड़ रहा है मगर अपर हैंड हिरागी का है। फाइट कंटिन्यू होती है। इसी बीच हिरागी एक पावरफुल किक मारता है साको को। किक खाने के बाद साको को ये यकीन नहीं होता है कि हिरागी उससे भी ज्यादा पावरफुल है। साको को ये समझ नहीं आ रहा था कि हिरागी तो कमजोर लोगों के साथ वो तो मजे कर रहा था, तो वो कैसे एंड क्यों इतना ज्यादा पावरफुल है? क्यों मुझे तुमने बचाया? ऐसा साको कहता है हिरागी से। हिरागी बताता है क्योंकि ये लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे। क्या मैंने कुछ गलत किया? तुम्हें पता है कि तुम अगर ऐसे ही कमजोर दूसरे के सामने दिखोगे तो वो लोग तुम्हें और भी ज्यादा परेशान करेंगे, तो इसीलिए तुम्हें फाइट बैक करना चाहिए। ऐसा बोलकर हिरागी अपना हाथ आगे करता है तो साको हिरागी का हाथ पकड़ के कहता है कि मुझे फाइटिंग करना सिखाओ। इसके बाद हिरागी साको को फाइटिंग सिखा रहा होता है। साको ये बताता है कि उस टाइम पर हिरागी बहुत ज्यादा पावरफुल था एंड इसीलिए साको हिरागी के साथ था, उसके पीछे पीछे ही सही। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पर साको हिरागी को कंग्रेचुलेशन कहता है। साथ ही वो हिरागी को यह भी कह रहा था कि आप फुरिन को ज्वाइन करने वाले हैं, मुझे यकीन है कि आप फुरिन के टॉपर ही होंगे। अब क्योंकि अगले साल साको का भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, तो इसीलिए साको मदद मांगता है हिरागी से फुरिन में एडमिशन करवाने के लिए, मगर हिरागी साको को मना कर देता है उसके पीछे उससे फॉलो करने के लिए। हिरागी साको को ये बताता है कि उसे उसका गोल चूज करना पड़ेगा एंड हाँ, फुरिन के टॉपर हिरागी नहीं पहुँचना चाहता है, हिरागी उमेमिया की मदद करना चाहता है। अब क्योंकि साको के एक्सपेक्टेशन पर हिरागी खरा नहीं उतरने वाला है, इसीलिए हिरागी ने साको को खुद से उसका पाथ चूज करने के लिए कहा है। हम फिर साको को देखते हैं जिसने बहुत से लोगों को पीटा है एंड साको की इस हरकत को तोमियामा एंड तोगामे देख रहे थे। तोगामे ऑफर करता है साको को उसके टीम में ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि साको स्ट्रांग है तो वो और भी ज्यादा आगे जा सकता है। साको को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना आगे जाएगा, वो तो बस स्ट्रांग होकर हिरागी को हराना चाहता है ताकि हिरागी अपनी कही हुई बात के लिए गलत फील कर सके। प्रेजेंट में साको चिल्लाकर कि मैं तुमसे हार नहीं सकता हूँ, वो हिरागी पर अटैक करता है। साको के अटैक को जानकर हिरागी साको पर अटैक करता है, तो साको हिरागी के अटैक से बचकर हिरागी पर अटैक करने वाला होता है कि तभी हिरागी साको पर अटैक कर देता है। नाक से खून निकलवाने के बाद साको ये कहता है कि मैं तुमसे नहीं हार सकता हूँ क्योंकि तुम दूसरे बंदे के नीचे काम कर रहे हो। साको पंच करने वाला होता है हिरागी को। हिरागी साको के पंच को रोककर कहता है कि मुझे माफ करना साको, मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पाया। हिरागी फिर साको को पंच करके उसके मुंह से पानी निकाल देता है। फिर साको खुद के मन में ये सोचता है कि हिरागी ने उससे माफी मांगा है, जो कि वाकई में होता है। साको ये कह रहा होता है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझसे माफी मांगने की। हिरागी को फिर अपनी कही हुई वो बातें याद आती है। हिरागी जब वो बता रहा था साको को कि मैं उमेमिया को ज्वाइन करने वाला हूँ, इसलिए मैं टॉप पर नहीं आ सकता हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतर सकता हूँ। साको ये कहता है कि उसे पता है कि हिरागी के साथ वो हमेशा नहीं रह सकता है, मगर ये बातें हिरागी से वो खुद नहीं सुनना चाहता था। फिर साको ये बताते हुए कि वो हमेशा से हिरागी को फॉलो करता आया हुआ है। हिरागी चाहे तो साको को मना कर सकता था, मगर फिर भी हिरागी ने भी साको की मदद की है और बहुत ज्यादा मदद की है साको को अच्छा बनाने में। इन सभी बातों के बाद साको बेहोश हो जाता है। फिर हिरागी को साको के साथ बिताई हुई पल याद आते हैं, जहाँ पर साको यह हिरागी से कह रहा था कि जब हिरागी फॉरेन के टॉप पर पहुंच जाएगा उसके बाद भी साको हिरागी को फॉलो करेगा। एंड फिर हिरागी जीत जाता है, साको हार जाता है। एंड साको की हार को देखकर कोई भी
सिसिथोरन का मेंबर यकीन नहीं कर पा रहा था कि साको भी हार चुका है। वुल्वरीन के मेंबर्स को यह फाइट बहुत ज्यादा अमेजिंग लगता है। तोमियामा हिरागी की तारीफ कर रहा था, भले ही साको को हिरागी ने हराया है। साको हिरागी के अगेंस्ट में लड़ना चाहता है, मगर तभी तोगामे उठता है एंड कहता है कि मुझे मतलब नहीं है कि कौन, मगर तुम में से कोई जल्दी से जाकर उसे स्टेज पर से साफ करो। सिसिथोरन के सभी बंदों में शांति हो जाती है। तभी हिरागी साको को उठाकर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ये खुद ही कर लूंगा। हिरागी फिर साको को स्टेज के बाहर आराम से लेटाता है। हिरागी के पास तोगामे आता है और कहता है कि थैंक यू, मगर तुम्हें उसके साथ इतना जेंटल होने की कोई जरूरत नहीं है। तोगामे फिर यह कहकर ओके थैंक यू फॉर एवरीथिंग साको के टी शर्ट को हाथ लगाता है तो हिरागी तोगामे के हाथ को पकड़ लेता है। हिरागी की इस हरकत पे तोगामे पूछता है कि क्या है। हिरागी बताता है कि तुम्हें अभी उससे फाइट करना बाकी है, तो ऐसी हरकतें मत करो मेरे सामने। हिरागी इतना बोलकर तोगामे के हाथ को जोर से दबाने लगता है। साथ ही ये कहता है कि मेरा मतलब है कि तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम्हारे साथ अभी भी क्या क्या हो सकता है। तोगामे फिर हिरागी के पकड़ से अपना हाथ छुड़ा कर कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। हिरागी कहता है कि किसे पता, मगर मैं ये मानता हूँ कि जो तुम अभी कर रहे हो इससे तुम्हारी टीम स्ट्रांग नहीं होगी। फिर हिरागी सभी के पास जाने लगता है तो नीरे तारीफ करता है हिरागी की, क्योंकि हिरागी ने वाकई में बहुत अच्छा फाइट किया है। उमेमिया फिर हिरागी के उस किक की तारीफ करता है जो कि उसने मारा था साको को। हिरागी उमेमिया से कहता है कि तुम नहीं पूछोगे। उमेमिया कहता है कि क्या पूछना है। हिरागी बताता है कि जैसे कि वो लड़का कौन है और हमारे बीच हुआ क्या था। उमेमिया कहता है कि क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहते हो। हिरागी कहता है कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। उमेमिया कहता है कि नहीं, मैं ये तो नहीं सुनना चाहता था, तुम्हें जब बताओ जो तुम बताना चाहते हो, क्योंकि मैं वही सुनना चाहता हूँ जो तुम बताना चाहते हो, मुझे वो कहानी जाननी है। हिरागी फिर मुस्कुरा कर कहता है कि समझ गया। सो वेल, ये था विंड ब्रेकर एनिमे सीरीज का एपिसोड नंबर 6 जिसका नाम है वो टू फॉलो। आप सभी को यह एपिसोड कैसा लगा है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर आप में से किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल का आइकन भी ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। एंड हाँ, इस वीडियो को याद से लाइक कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए आप चाहे तो एंड स्क्रीन के वीडियोस को देख सकते हैं।